हेलो बच्चों, वंस अगेन। तो हमारा प्रोजेक्टाइल मतलब चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल को और डिटेल में। पहली वीडियो में मैंने प्रोजेक्टाइल के बारे में बेसिक नॉलेज, जनरल नॉलेज शेयर की थी कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, और जब कोई भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है या फायर किया जाता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती, और किस तरीके से वो वेरी करती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी आपकी यू कॉस थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी थी यू साइन थीटा। ये कैसे वेरी करती है, और प्रोजेक्टाइल के बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को उसमें पढ़ाए हैं। ठीक है, वो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। हर एक जो नेक्स्ट वीडियो आप देखने जा रहे हैं, पिछली वाली वीडियो का एक एक पॉइंट आपके दिमाग में सेव होना चाहिए, तभी ये वीडियो देखने का फ़ायदा है। ठीक है, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं होगा, आप ऐसे ही काम करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। पिछली चीज़ जो है वो ज़्यादा बड़ी वीडियो में बनाता भी नहीं हूँ, हार्डली 10-15 मिनट, मैक्सिमम जाएगी तो 20 मिनट बस। ठीक है, एक काम को, पीछे वाले को आप प्रॉपर करके रखिए ईमानदारी से, और आपके दिमाग में होना चाहिए उस टाइम जब आप वीडियो देखने जा रहे हैं। जैसे अब आप सेकंड वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी नोटबुक खोल के एक बार फटाफट से हाईलाइट देख लीजिए जो फर्स्ट वीडियो में था। ठीक है, फ्रेश एक फील आ जाएगा आपको चैप्टर वाला, फिज़िक्स पढ़ने वाला। ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारा कंटेंट वो प्रोजेक्टाइल ही है वैसे तो, लेकिन प्रोजेक्टाइल में हम पढ़ेंगे क्या आज। सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल, सपोज़ आपके पास क्या है, आप किसी भी एक बिल्डिंग की छत पे हैं और उस बिल्डिंग की जो हाइट है वो सपोज़ y है। कितनी है? y, या इसको अपन h भी ले सकते हैं, कहीं पे h लेंगे, कहीं पे y लेंगे। ठीक है, और बिल्डिंग की छत पे आप हैं और यहाँ पर है आपके पास एक फुटबॉल। ठीक है, आपने क्या किया, आपने इस फुटबॉल पे किक किया। ठीक है, ऐसा किक किया कि इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली, ये ऐसे आगे जाए, ऊपर नहीं उठे, ऊपर उठने वाला केस आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे आगे बढ़े, तो आगे ये बढ़ेगी, कब बढ़ेगी? जब आप इस पर किक करेंगे और इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी देंगे। इट हैज़ यू एक्स विच इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट यू ओनली, जो है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, और आपने सिर्फ ऐसे किक किया है इसको ऐसे नहीं फेंका। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू वाई जो है वो है 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? तो होगा ये बॉल इस तरीके से आगे बढ़ती हुई नीचे गिरेगी, यहाँ पर आकर गिरेगी। ठीक है, मान लो ये O पॉइंट से चली और ये बिल्डिंग का जो बॉटम है वो A है, और जहाँ पर आकर ये ग्राउंड पे गिरी है ज़मीन पे, ये B है। बिल्डिंग की हाइट y है या h है, और जो जहाँ पर ये जाके गिरी है मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग एंड द पॉइंट वेयर द बॉल इज ड्रॉप्ड। ठीक है, बॉल इज रीच्ड। ठीक है, सो ये मान लो है आपका x है। ठीक है, अब जो इस तरह की प्रोजेक्शन है, इस तरह की प्रोजेक्शन को प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम सम हाइट
विथ सम इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, तो इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अपन हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, किसी एंगल से प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। एंगल का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने एंगुलर के बारे में भी आपको समझाया, वो इसके बाद आएगा। पहले अपन सिंपल पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स होती हैं और उन टर्म्स को ही ड्राइव किया जाता है। इसके बारे में, प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ा क्या क्या जाता है, कोई भी प्रोजेक्टाइल हो उसके बारे में क्या क्या पढ़ा जाता है जनरली, पहले मैं लिखता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। नंबर वन पढ़ी जाती है प्रोजेक्टाइल की प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है वो कैसा है वो पढ़ा जाता है, जिसको कहते हैं बच्चों ट्राजेक्ट्री। क्या कहते हैं? ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री मतलब द जर्नी, मतलब द पाथ followed by the projectile। मतलब बॉडी यहां से चली और यहां आकर गिरी, तो जो ये पाथ है, ये जो यात्रा जो इसकी है, इसको कहा जाता है ट्राजेक्ट्री। और ये है कैसी, वो अपने को निकालना है, ठीक है। तो अपन कैसे निकालेंगे इसको? अपन देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स हैं, और ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। जो फैक्टर्स यहाँ पर हैं वो क्या क्या हैं? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, जो थ्रू आउट द जर्नी जो है, मतलब इसको अपन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी इसको बोलते हैं, और इसको वर्टिकल वेलोसिटी बोलते हैं। ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। ये क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट, और ये चेंज होती रहती है, ठीक है। ओके, सो अब इस ट्राजेक्ट्री के बारे में अपन पढ़ेंगे कि इसकी यात्रा है कैसे है। तो कैसा पाथ है? कर्व पाथ है, और ये कौन सा कर्व है ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा के जो है एक्स्ट्रा, इसको एक बार दोबारा से वो करता हूँ। बोर्ड यहाँ पर थोड़ा हमारे पास छोटा है, इसीलिए हमें एक डेरिवेशन को बार बार यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, समझिए। तो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? ट्राजेक्ट्री, मतलब पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल लिख देता हूं मैं बुक की लैंग्वेज में। पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, यहां से एक्चुअल कंटेंट स्टार्ट होता है। सो बच्चों हम देखते हैं कि जो बॉडी है उसका जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2D मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2D मोशन। कैसा मोशन है ये? 2D मोशन है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो बॉडी का मोशन है वो तो एक तो हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। मतलब बॉडी जो है, बॉल जो है
वो आगे भी बढ़ रही है एक्स एक्सिस के अलोंग और नीचे भी गिर रही है वाई एक्सिस के अलोंग। तो पहला हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या हो रहा है। और हॉरिजॉन्टल मोशन, इसमें क्या है बच्चों कि बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी और वो आगे बढ़ी। तो यहाँ पर कहीं पे भी हम देखेंगे फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं करी जा रही है, और जहाँ फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं होती है तो तीनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल होती है? सेकंड होती है। और जब फाइनल वेलोसिटी निकालनी होती है तो कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल होती है? फर्स्ट इक्वेशन होती है। ठीक है। और जब आपको टाइम ना दे रखा हो तो कौन सी इस्तेमाल होती है? थर्ड होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी की कहीं पर कोई बात नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इक्वेशन जो होगी क्या? सेकंड इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इस केस में जो आपका s है वो क्या है? x है, u इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम t है, प्लस में जो ये आपका जो a है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, ये है 0। क्यों? क्योंकि आपका u जो है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस वो क्या है? कांस्टेंट है। तो ये फैक्टर हो गया 0, तो x इज इक्वल्स टू यू इंटू टी आ गया। ठीक है। तो मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्टिकल मोशन की। वर्टिकल मोशन में क्या है? अगेन वही बात है, सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो s क्या है इसमें? s इज दिस, वर्टिकल डिस्टेंस इज y इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। हमने इसको ऐसे नहीं फेंका, हमने ऐसे फेंका। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस पहले लिख के मिटा चुका हूँ मैं। तो ये क्या है? 0। तो ये फैक्टर हो गया 0, प्लस में हाफ ए की जगह क्या है? ये बॉडी ऐसे आगे बढ़ रही है इनिशियल वेलोसिटी की वजह से, इसलिए एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है। तो ये ऐसे नीचे क्यों गिर रही है? क्योंकि क्या है? ए की जगह पे g, ग्रेविटी एक्ट कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ए की जगह g इंटू टी स्क्वेयर, मतलब y इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, जो आपका x इज इक्वल्स टू यू टी है, यहाँ से t मिलेगा आपको x बाई यू, और t की वैल्यू x बाई यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो मिलेगा y इज इक्वल्स टू हाफ g और t की जगह x स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर। ठीक है, x स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर। अब इस इक्वेशन को देखिए क्या है ये है y इज इक्वल्स टू g इज कॉन्स्टेंट, 2 इज कॉन्स्टेंट एंड u इज कॉन्स्टेंट। तो इस पूरे की जगह पे लिखा जा सकता है k एंड इनटू में x स्क्वेयर। ये बन गई आपकी इक्वेशन। और ये इक्वेशन जो है वो किसकी है? दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला। तो इससे हम कहेंगे हेंस द पाथ followed by the projectile is parabolic। मतलब पाथ जो फॉलो कर रहा है ये कैसा पाथ है? ओ से लेके बी तक की जो यात्रा है कैसी है? ये है पैराबोलिक। ठीक है।
ये पाथ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये पाथ कैसा है? पैराबोला। ठीक है, और ये पाथ कैसा है? ये भी पैराबोला। ये कैसा है? सर्कल। ठीक है, ये कैसा है? इलिप्स। ठीक है, तो उसका पाथ कैसा है प्रोजेक्टाइल का? पैराबोलिक। तभी इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट कंटेंट को।